तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल गौरव भैया क्लास 11th एंड 12th के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले आरडी शर्मा एक्सरसाइज नंबर 1.5 मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो राधे राधे सभी को, जय श्री राम सभी को। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ। देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट है बी का, तो फाइंड कीजिए ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। देखो यार, अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे बी में होंगे जब भी ए सबसेट है बी का। तो अपन कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा कि ए जो है कोई भी है 1,2। अच्छा, बी जो है क्योंकि ए सबसेट है बी का तो इसमें ये सारे एलिमेंट होंगे 1 2 3। हाँ भैया, डन। अब आपसे पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। तो भैया ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा? वही आएगा जो ए में एलिमेंट्स है, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। हाँ भैया, तो ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में तो होंगे ही। तो अगर कॉमन एलिमेंट ढूंढने जाओगे तो पूरा का पूरा ए ही मिलेगा। हाँ भैया, तो भैया इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का ए। अब अगला देखो बेटा, क्या कहता है आपसे कि ए यूनियन बी क्या होगा। देखो ए यूनियन बी करोगे, इन दोनों का यूनियन करोगे तो बेटा यूनियन क्या कहता है, सब कुछ ले लो लेकिन कॉमन पार्ट है उसको एक बार ही लो। तो बेटा इसका मतलब तो ये बी वाला पूरा सेट मिल जाएगा आपको। अगर आप इन दो सेट का एग्जांपल लेते हो तो भैया ए यूनियन बी करोगे तो यही तो मिलेगा 1 2 3, जो कि पूरा का पूरा बी होगा। तो जब भी ध्यान रखना बेटा कि ए सबसेट होता है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ए के बराबर ही होता है, और ए यूनियन बी जो होता है ना, वो आपका बी ही आएगा। ठीक है बेटा, यस भैया, समझ में आ गया। चलो, नेक्स्ट कहता है आपसे कि अगर ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है तो फाइंड कीजिए। अलग अलग पार्ट्स है, आराम से करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से। ठीक है। हाँ भैया, सबसे पहला ए यूनियन बी। भैया ए यूनियन बी निकाल के बताना इनको। तो यूनियन का मतलब सब कुछ ले लो भैया, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार ही लो। तो देखो भैया क्या कहता है, पहले तो सारे ए वाले लिख दो, 1 2 3 4 5। अब बी में ध्यान से देखो, 4 5 तो लिख चुके हम ऑलरेडी। तो बचे हुए एलिमेंट लिख लो, 6 7 8। खत्म। अगला पार्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। इफ ए बी सी, वही है मतलब क्वेश्चन वही है बेटा, इसके अलग अलग पार्ट है। कहता है ए यूनियन सी निकालो, तो निकालते हैं भैया। सारे ए वाले पहले लिख लो, 1 2 3 4 5। अब भैया जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार ही लिखना। ए और सी का पूछा है, सी में तो और ए में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, तो सी का सी पूरा का पूरा लिख दो। 7 8 9 10 11। बस, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यार, अगर आप क्लास 11th में हो तो बेटा आप लोग के लिए अनअकैडमी की तरफ से 60% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर। ठीक है, ये 60% ऑफ आपको कब मिलेगा? जब आप एक कोड लगाओगे बेटा GB50। जैसे ही आप, एक लिंक दे रखे हैं नीचे इनके परचेज करने का, अगर आप जैसे ही इनको लिंक पे क्लिक करते हो और ये कोड लगाते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 60% ऑफ मिलेगा आपके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अगर आप आईआईटी का लेना चाहते हो तो आईआईटी का ले सकते हो। अगर क्लास 11 का लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन तो क्लास 11 का ले सकते हो। अगर आपके छोटे भाई बहन है, अगर उनको दिलाना चाहते हो तो भी मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को 60% ऑफ मिलने वाला है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा कि उस ड्यूरेशन के अंदर, जैसे 1 साल का आपने सब्सक्रिप्शन परचेज किया, तो 1 साल के अंदर जितने भी बैचेस, पेड बैचेस होंगे, वो सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। जितने भी क्रैश कोर्स होंगे, जितनी भी चीजें होगी, सब कुछ मिलेगा, ये ध्यान रखना। टॉप एजुकेटेड से पढ़ने का मौका मिलेगा, मुझसे भी पढ़ने का मौका मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो 60% ऑफ चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना, बस ये कोड लगा देना GB50। ठीक है, चलो। और मेरे प्यारे बच्चों, आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। ये रहा मेरा प्रोफाइल मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा मेरा प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो बेटा, यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो आप। मैं फ्री में भी आपकी क्लासेस लेता हूँ वहां पे, तो अपने गौरव भैया को प्लीज फॉलो करना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों। जाइए, नीचे लिंक दे रखा है, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी करके एक लिंक होगा, वहां पे क्लिक कीजिए, लॉग इन कीजिए, फ्री में आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी के ऊपर। जल्दी से 1000 फॉलोअर्स करने बेटा, आ जाओ यार सारे के सारे। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1.4 नहीं देखी है तो देख लेना, ये 1.5 चल रही है। इसके अगली वाली एक्सरसाइज होगी 1.6, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पूरा आरडी शर्मा का कंप्लीट सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट दे रखा है, जाके सेव कर लो। सारी एक्सरसाइज लाइन टू लाइन में अपलोड करते जा रहा हूँ इस साल। ठीक है, चलो। अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो कि बी यूनियन सी निकालो। अरे यार, बी और सी का यूनियन निकालना है, तो यूनियन तो कहता है सब कुछ ले लो। तो पहले बी वाले सारे लिख लो, 4 5 6 7 8 लिख लिया। अब ध्यान से देखो, 7 और 8 तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो यहां से 9 10 11 लिख दो, 9 10 11। बस, नेक्स्ट पार्ट देखो, बी यूनियन डी पूछा है, तो बी वाले तो पहले सारे के सारे लिख दो आप। लिख दिया। अब देख लो डी में कोई कॉमन पार्ट तो नहीं है, नहीं है भैया, देखो नहीं है।
10, 11, 12, 13 और 14 एज इट इज, यूनियन ही तो है। नेक्स्ट देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप क्या कर सकते हो, पहले कोई भी दो का यूनियन निकाल लो, फिर तीसरे के साथ कर लेना। भैया पहले इन दोनों का यूनियन निकाल लेता हूँ, ए यूनियन बी, पहले निकाल लेता हूं मैं ए यूनियन बी। जो भी आंसर आएगा उसका सी के साथ यूनियन कर लूंगा। तो देखो, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए वाले सारे लिख लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर भैया बी वाले क्या होंगे, बी में 4 5 कॉमन है, तो 6 7 8 हो गया। अब इसका क्या करो, जो भी ये आंसर आया बेटा, इसका यूनियन सी के साथ कर लो। तो जो आंसर आएगा देखो 1 2, सी के साथ देखो 1 2 3 4 5, ये तो सी में है भी नहीं। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, 5 तक लिख लिए, सी के साथ यूनियन करना है। तो देखो ध्यान से, 6 7 8, पहले तो ए यूनियन बी तो पूरा ही लिख लो ना। हाँ, अब जो कॉमन एलिमेंट है वो मत लिखना वापस, जो सी में है। देखो 7 8, 7 8, ये दो मत लिखना, 9 10 11 लिख दो वापस, 9 10 11, खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को, छठा पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन डी। भैया ए यूनियन बी निकाल लो सबसे पहले, फिर डी के साथ कर लेना। तो ये तो निकाल रखा था ना मैंने, इसको ही कॉपी कर लेते भैया, ये कॉपी, यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी निकल गया। अब आप जो भी इसका आंसर आए बेटा, जो भी इसका आंसर आए उसको डी के साथ यूनियन कर दो। तो ए यूनियन बी यूनियन डी हो जाएगा कितना, पहले ए यूनियन बी वाले सारे के सारे लिख दो आप, सारे के सारे लिख दिया। अब यूनियन कर लो डी के साथ, कोई कॉमन है ही नहीं, तो 10 11 12 13 और 14, खत्म। अगला देखो नेक्स्ट पार्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी। भैया बी यूनियन सी निकाल लो पहले फटाफट से, बी यूनियन सी निकाल लो, कितना आएगा, बी वाले सारे लिख लो, 4 5 6 7 8, यस भैया। फिर क्या करो भैया, सी वाले लिख दो, मतलब सी में जो कॉमन है वो तो लिख चुके हम दो, 9 10 11 लिख लो। तो 9 10 11, बी यूनियन सी हो गया, इसका डी के साथ कर लो, इसका डी के साथ कर लो। अब इसका जो भी आंसर आया उसका यूनियन डी के साथ कर लो। तो पहले तो बी यूनियन सी पूरा लिख दो, 4 5 6 7 8 9 10 11, यस भैया। फिर डी वाला लिख दो, देखो 10 11 तो पहले लिख चुका हूं, 12 13 14 लिख देंगे, 12 13 और 14, बस आंसर आ गया, यस भैया। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट, कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालो। तो सबसे पहले क्या करो, बी यूनियन सी निकाल लो, जो भी आंसर आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर लेना। तो बी यूनियन सी अभी तो निकाला था भैया, वापस निकाल देते हैं, दिक्कत थोड़ना है, बड़ी बात थोड़ना है। 4 5 6 7 8, सी के साथ यूनियन कर रहे हैं, 7 8 पहले ले चुका हूं, 9 10 11, ये आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन कर लो, कॉमन पार्ट निकाल लो ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। ए के साथ इंटरसेक्ट कर लो बेटा, तो ए के अंदर और इसके अंदर कॉमन पार्ट क्या है, 4 और 5, दो ही है एलिमेंट, तो आपने लिख दिया 4 5, बस आ गया। अब अगला देखो नेक्स्ट, कहता है भैया देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है गाइस, एक सेकंड में देख लेता हूं ये इंटरसेक्शन ही है ना या यूनियन है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड बस। तो बच्चों ये इंटरसेक्शन ही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालो, फिर जो आंसर आए उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो देखो भैया पहले निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पार्ट ही चाहिए, ध्यान रखना अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ध्यान से देखो 4 और 5, तो आपने लिख दिया 4 5। फिर भैया बी इंटरसेक्शन सी निकालो, क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट देखना है इनमें और इनमें, 7 8, तो भैया आपने निकाल लिया 7 8, डन। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, कोई कॉमन दिख रहा है क्या, तो इसका मतलब कि भैया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर 5 आ रहा है। 5 का मतलब कि भैया एम्प्टी सेट आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, यस भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट,
अपना 10th पार्ट कहता है इन दोनों का यूनियन निकालो, इन दोनों का यूनियन निकालो, फिर इंटरसेक्शन कर दो। तो आओ भैया, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी क्या आता है? यूनियन करना है तो पहले तो ए वाले सारे लिख लो, 1 2 3 4 5। अब डी में देखो कोई कोई भी नहीं है कॉमन एलिमेंट, तो लिख दो ना, क्यों इंतजार कर रहे हो, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। आ गया। अब बी यूनियन सी निकाल लो भैया, बी यूनियन सी क्या आता है? पहले कॉमन पार्ट लिख देते हैं, 4 5 6 7 8। हाँ भैया। फिर भैया सी को देखो क्या है, 7। देखो 7 तो पहले लिख चुका हूं मैं, यही नहीं लिखना है अपन को, कॉमन पार्ट सिर्फ एक बार लिखते हैं यूनियन में। तो भैया 7 तो मैं पहले लिख चुका हूँ, 8 पहले लिख चुका हूं, तो 9 10 11 हो गया। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट चाहिए बी यूनियन सी के साथ। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है चेक करना, देखो 4 5 4 5, बाकी तो मुझे किसी में भी नहीं दिख रहा है कॉमन पार्ट, है ना? तो इसका भी आंसर क्या आएगा बाबू? इसका भी आंसर 4 5। लेकिन और भी है, और भी है, और भी है, रुक जाओ। 4 5 4 5, 10 11 10 11, इसमें भी ये देखो ये दोनों। हाँ भैया सही कह रहे हो, तो 10 आएगा और 11 आएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला देखो बेटा क्या कहता है आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो हमें एक एक ए सेट दे रखा है, बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो भी ए सेट है ना बेटा, ए सेट, इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, चलता जा रहा है, सारे नेचुरल नंबर है ए सेट। अच्छा, बी क्या कहता है? एक्स सच डेट एक्स बराबर 2n होगा और n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ध्यान से देखो बेटा, जो आपका बी सेट है ना, वो एक इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14, कॉमा डैश 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 चलता जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा x, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा। तो सारे के सारे ये जो बी सेट है ना, ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स का है। थर्ड ध्यान से देखो, एक्स सच डेट एक्स बराबर 2n-1 और n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। 2n-1 किसकी होती है जनरल फॉर्म? सारे के सारे इवन ऑड, सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स की। तो भैया ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11 और चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अगला देखो बेटा क्या कहता है, डी, एक्स इज अ प्राइम नेचुरल नंबर। एक्स एक प्राइम नेचुरल नंबर है, मतलब प्राइम नंबर का भैया सेट है। तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा और चलता जाएगा, सारे के सारे प्राइम नंबर है। यस भैया। अब आओ नेक्स्ट, पहला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट। देखो ए में तो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, चाहे इवन की बात करो चाहे ऑड की बात करो। ध्यान से देखो, सारे इवन नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, 2 4 6 8 10, सारे ऑड नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, 1 3 5 7 9। हाँ भैया सही कह रहे हो। और भैया बी जो सेट है वो है सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर का। अब इन दोनों में हमें कॉमन चाहिए, तो कॉमन क्या आएगा? इवन नेचुरल नंबर का सेट, मतलब ये बी सेट ही आएगा कॉमन। तो क्यों भैया? क्योंकि ये सारे नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सारे के सारे इसमें भी होंगे ए में, 2 4 6 8 10 12 14 16, इसमें भी होंगे सारे के सारे। तो भैया ये जो बी सेट है पूरा का पूरा, ये कॉमन आ जाएगा जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगा। तो भैया ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा? सिर्फ बी, कॉमन पार्ट चाहिए। अब अगला देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जैसे कि मैंने अभी बताया, ए सेट के अंदर सारे इवन नेचुरल नंबर भी है, सारे ऑड नेचुरल नंबर भी है, और जो हमारा सी सेट है वो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो इन दोनों में से जो कॉमन पार्ट लोगे, तो आपके पास जो भी सी वाला सेट था वो पूरा का पूरा होगा, क्योंकि ये सारे इसमें भी है, 1 3 5 7 9, ये सारे इसमें भी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा, सी। ओके भैया। अगला देखो, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी को पकड़ो, ए और डी को कॉमन पार्ट ढूंढो। देखो इसमें सारे क्या, नेचुरल नंबर भी है, सारे इवन भी है, ऑड भी है, और इसमें सारे प्राइम नंबर्स भी मिल जाएंगे, 2 3 5 7 11 13, ये सब कुछ मिलेगा इसमें नेचुरल नंबर वाले में। यस भैया। और डी क्या है? 2 3 5 7 11 13, मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर्स। तो ये सारे प्राइम नंबर्स तो इसमें तो है ही है ना ए में। तो दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढने जाओगे तो डी ही तो मिलेगा आपको। यस भैया, सारे प्राइम नंबर का सेट। बहुत बढ़िया। अगला देखो बेटा, अगला कहता है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन पार्ट। देखो बी क्या है? सारे इवन नेचुरल नंबर। सी क्या है? सारे ऑड नेचुरल नंबर। तो कॉमन पार्ट कहां आएगा? कोई कॉमन पार्ट ही नहीं मिलेगा, ये सारे इवन नंबर्स है, ये सारे ऑड नंबर्स है, तो कोई कॉमन ही नहीं मिलेगा, इसका मतलब आंसर आएगा 5। कोई नहीं, एम्प्टी सेट। अगला देखो, बी और डी का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन। अच्छा देखते हैं भैया, इसमें सारे इवन नेचुरल नंबर है, इसमें सारे
प्राइम नंबर है, लेकिन एक प्राइम नंबर ऐसा होता है जो कि इवन होता है, आपको पता है ना। तो इन दोनों में ये दो कॉमन आएगा। तो बी इंटरसेक्शन डी किया तो क्या कॉमन आया, दो आया सिर्फ। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट सी इंटरसेक्शन डी। देखो सी और डी के अंदर क्या सीन है, सी में सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर है, डी के अंदर सारे के सारे प्राइम नंबर है, लेकिन इस टू को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड होते हैं। तो ये टू को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो तो हमारे सी में भी होंगे। तो अगर दोनों कॉमन पार्ट लेना है तो मैं क्या लिख दूंगा, डी का पूरा सेट आएगा लेकिन ये टू नहीं आएगा। भैया डी का पूरा सेट आएगा लेकिन ये टू नहीं आएगा, क्योंकि टू एक इवन नंबर है और जिससे मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं सी से उसमें सारे ऑड नंबर्स हैं। लेकिन बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं तो सारा डी आ जाएगा लेकिन टू नहीं आएगा। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, सारा डी लेकिन ये टू नहीं। ठीक है, कर लोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये सारे पेज छोड़ रखे थे काम नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, सेम है बेटा। क्या कहता है, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया। पूछा क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स लेकिन वो नहीं जो बी में है। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा भैया, ए के सारे एलिमेंट्स लेकिन वो नहीं जो बी में है। तो देखो बी में कौन कौन से, 12 है यहाँ पे, यहाँ पे भी 12 है, ये नहीं लूंगा भैया, ये नहीं लूंगा। और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और है ही नहीं, और है ही नहीं। देखो ध्यान से देखो, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है ए में जो बी में भी है। तो बाकी सारे ए के एलिमेंट लिख दो, 15 है, 18, 21 है। ठीक है, तो 3, 6, 15, 18, 21। ए माइनस बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट लेकिन वो नहीं जो बी में हो। बस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ए माइनस सी निकालते हैं, ए के सारे एलिमेंट लेकिन वो नहीं जो सी में हो। तो सी में कौन कौन से भाई, हटा दो यार, सी में कौन कौन से वो हटा दो एक बार। 3 है, 3 नहीं है, 6, इसको आराम से करना पड़ेगा, 6 है तो हटा दो यहाँ से, 6 हटा दो एक बार। ठीक है, आराम से करना पड़ेगा भाई, गलती हो गई ना ज्यादातर ध्यान रखना। 15 नहीं है, वो सारे इवन नेचुरल नंबर का है, तो 15 तो होगा नहीं, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं होगा। बस एक नंबर हट गई, दो नंबर हट गए। तो भैया ए माइनस सी कितना आ गया, 3, 15, 18 और 21, खत्म। अब भैया इसको हटा देते ऊपर से, वेरी गुड। अब निकालते थर्ड पार्ट, ए माइनस का डी। ए के सारे एलिमेंट लेकिन वो नहीं जो डी में। देखो ए और डी को देखो, दो सेट को, इसमें 5, 10, 15, 20, इसमें 15 नहीं आएगा, एक हटा दो, इसमें 20 भी नहीं आएगा, 10 है ही नहीं, 5 है ही नहीं, बस 15 हट गया। तो यहाँ से कितना आया इसका आंसर भैया, इसका आंसर आया 3, 6, 12, 18 और 21, खत्म। अब नेक्स्ट देखो बी माइनस का ए, बी के सारे एलिमेंट लेकिन वो नहीं जो ए में हो। अब बी पे जंप मारेंगे और वो सारे एलिमेंट देखो बी के जो ए में है उसको काट दो। तो देखो भाई 12 था, 12 को काट दिया, खत्म खत्म खत्म। यस भैया, तो भैया देखो खत्म। 4 है, नहीं है, 8 नहीं है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, बस बी के सारे एलिमेंट लिख दो, 4, 8, 16 और 20, खत्म। सी माइनस ए, सी के सारे एलिमेंट लेकिन वो नहीं जो ए में हो, काट दो। सी के सारे एलिमेंट वो नहीं जो ए में हो, पहले तो इनको हटा दो ताकि दिक्कत ना हो। सी के सारे एलिमेंट लेकिन वो नहीं जो ए में है। ए में देखो सारे 3 के मल्टीपल्स है तो 6 तो होगा, एक 6 आएगा, ये भी 6 हटेगा। ठीक है, 12 भी हटेगा, ये 12 भी हटेगा, 12 भी हटेगा। अब कोई ऐसा नहीं है, अब कोई ऐसा नहीं है, 14 है, 16 है, 14, 16 नहीं है। तो सी के सारे एलिमेंट लिख दो लेकिन वो नहीं जो हमने काट दिए, 2, 4, 8, 10, 14 और 16, बस। डी माइनस ए, डी के सारे एलिमेंट लेकिन वो नहीं जो ए में हो। तो अब बस ये चेक कर लो हल्के हल्के, बस इतना इजी इजी देखो क्वेश्चंस आते हैं यार डिफरेंस ऑफ सेट्स पे। देखो 5, 15 नहीं होगा, 15 दोनों में, हटाओ भैया हटाओ, वो एलिमेंट इसमें ए में भी है। 5 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, बस 3 आ जाएंगे, 5, 10 और 20। नेक्स्ट बी माइनस सी, बी के वो सारे एलिमेंट लेकिन वो नहीं जो सी में हो। अब बी और सी को चेक करो, बस आपको कोई चेक नहीं करना, बी और सी को चेक करो। तो बी के वो सारे एलिमेंट लिख दो लेकिन वो नहीं जो सी में हो, तो काट दो, पहले जो सी में है वो काटो। 8 यहाँ पे भी पड़ा है, 8 यहाँ पे भी पड़ा है, 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है, 16 यहाँ पे भी है, 16 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट लिख दो, वो नहीं जो सी के अंदर हो, तो बी एक ही बचता है, वो तो 20। नेक्स्ट बी माइनस का डी, अब बी और डी को पकड़ो, बी के सारे एलिमेंट लिख दो लेकिन वो नहीं जो डी में है। तो भाई ऐसा तो क्या है, बी सी लग रहा है मुझे, एक ही एलिमेंट लिख रहा है जो डी में है बी का, बाकी नहीं लिख रहा। तो बस आंसर आ गया 4, 8, 4, 8, 12, 16,
खत्म। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आपको यूनिवर्सल दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, पूछा है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है यूनिवर्सल के अंदर, मतलब इस यूनिवर्सल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है इस ए सेट के अलावा, वो सारे लिख दो। इसका मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसके अलावा जितने भी यूनिवर्सल में, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 ये नहीं लिखूंगा, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर आएगा। अगला देखो नेक्स्ट, बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब बी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल के अंदर वो सारे लिख दो। तो भैया ये हटा दो, बी वाले सारे हटा दो, यूनिवर्सल से बी वाले हटा दो। 2 4 6 8 हटा दो, बाकी सारे लिख दो 1 3 5 7 और 9, खत्म। बहुत बढ़िया। अगला देखो ये कैसे करोगे, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या करो, ए इंटरसेक्शन सी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे मतलब कॉमन पार्ट, ए और सी का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? 3 4 बस ये दोनों कॉमन पार्ट आ गए। हाँ भैया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। ये जो भी सेट आया इसका कॉम्प्लीमेंट करो, मतलब कि इसके अलावा, भैया इसके अलावा इस सेट में जो भी एलिमेंट्स है, इसके अलावा यूनिवर्सल में जो भी एलिमेंट्स है वो लिख दो, वही आपका आंसर है। तो बेटा 3 4 को हटा दिया, पीछे क्या बचा? 1 2 5 6 7 8 9, बस। अब अगला देखो बेटा नेक्स्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले यूनियन निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकाल दो, कितना आ रहा है? ए के सारे लिख दो। हाँ भैया, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखो। तो बी में देखो 6 और 8 आ गया, 2 और 4 कॉमन है। ठीक है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो बस मतलब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अलावा जितने भी है ना यूनिवर्सल में, वो सारे लिख दो। तो देखो बेटा यूनिवर्सल में एक है, लेकिन एक तो इसमें भी है, दो है वो भी इसमें भी, तीन भी है इसमें भी है, चार भी है इसमें भी है। ठीक है, 5 लिखना पड़ेगा, 6 है इसमें भी है, 7 लिखना पड़ेगा, 8 इसमें भी है, 9 आएगा बस। अब देखो हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि ये क्या कह रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट करो, फिर जो भी आंसर आए उसका वापस कॉम्प्लीमेंट कर दो। हमेशा ध्यान रखना वो ए सेट ही होता है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जो ए सेट लिखा था वही लिख दो। 1 2 3 4 खत्म। अब भैया इसका देखो नेक्स्ट क्या कहता है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी माइनस सी निकालेंगे अपन, बहुत बढ़िया। तो बी माइनस सी क्या कहता है, बी के सारे एलिमेंट्स लेकिन वो नहीं जो सी में हो। तो बी माइनस सी, बी और सी वो नहीं जो सी के अंदर हो। तो 4 देखो सी के अंदर भी है, 6 देखो सी के अंदर भी है। तो बी के एलिमेंट बचे कितने? 2 2 और 8, वो लिख दो, वो लिख दो बी माइनस सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके अलावा इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अलावा यूनिवर्सल में जितने भी है वो लिख दो। तो 2 और 8, 2 और 8 को हटा दो, 1 3 4 5 6 7 9, खत्म। अगला देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6। यूनिवर्सल दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, वेरीफाई करो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो पहले क्या करो, सबकी वैल्यू निकाल लो, पहला पार्ट अपन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो पहले क्या करो, ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी निकालते हैं, कितना आएगा भाई? दोनों का यूनियन कितना आ रहा है? यूनियन 2 4 6 8, पहले ए वाले सारे लिख दो भैया, पहले ए वाले सारे लिख दो, फिर कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, नहीं लिखूंगा। 3 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 7 लिखूंगा। तो 3 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 7 लिखूंगा। ए यूनियन भी आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। कॉम्प्लीमेंट कैसे भैया? इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अलावा जितने भी यूनिवर्सल में पड़े हैं वो लिख लो आप, वही आपका आंसर होगा। तो भैया देखो कितना आएगा आंसर इसका, ध्यान से देखो, 2 4 6 8 3 5 7, 2 गया, 4 गया, 6 गया, 8 गया, 2 4 6 8 3 5 7, 2 4 6 8 3 5 7, तो 1 और 9 ही बचा है आपका आंसर, ये आएगा इसका। ठीक है, अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस कहता है पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन करो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कितना आएगा भाई? ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है यूनिवर्सल के अंदर वो लिख दो। तो देखो ए के अंदर है 2 4 6 8, तो यूनिवर्सल में से 2 4 6 8 मत लिखना, बाकी सारे लिख दो। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, कितना आ रहा है? बी का कॉम्प्लीमेंट है 2 3 5 7 के अलावा सारे लिखो यूनिवर्सल से। 1 तो लिखना है, 2 नहीं लिख सकता, 3 नहीं लिख सकता, 4 लिख सकता हूँ, 5 नहीं लिख सकता,
7 नहीं लिख सकता, 6 लिख सकता हूँ, ठीक है, 7 नहीं लिख सकता, 8 लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आता है, दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, हाँ भैया, और ध्यान से देखो एक 9 ही आ रहा है, हाँ भैया, तो ध्यान से देखो ना, ये दोनों बराबर आ गए ना, और ये तो लेके आना था। इजी यार, इजी बोलो, हाँ भैया इजी। अब भैया सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो फटाफट से, तो क्या आ रहा है, ए और बी में कॉमन पार्ट 2 दिखाई दे रहा है, 4 6 8, बस 2 ही आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस 2 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है यूनिवर्सल के अंदर वो लिख दो, तो भैया आपका आंसर आएगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बस। यस भैया। अब भाई हमें क्या निकालना है, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। अब भाई हमें क्या निकालना है कि भाई ये चीज किसके बराबर आनी चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल चुका हूँ, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन क्या कहता है, पहले तो ए वाले सारे लिख लो, 1 3 5 7 9, डन। अब जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिखना, 1 पहले लिख चुका हूँ, 4 नहीं लिखा, 6 नहीं लिखा, 8, 4 6 8। अब चेक कर लो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ रही है, 1 1 3 3 4 4, ठीक है, 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, आ गई दोनों के दोनों बराबर ये दोनों, तो बस सेकंड वाली पे प्रूफ हो गई। बस यार ये 6 ही क्वेश्चंस थे आपकी मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.5 के अंदर, आर डी शर्मा क्लास 11 सेट के अंदर सारी एक्सरसाइज मिलेगी बेटा, क्योंकि यार मेरा मेन चैनल है गौरव भैया बाय अनअकैडमी करके, ठीक है, 30+ के सब्सक्राइबर है यार उसके ऊपर, तो वहाँ पे भी वीडियोस अपलोड करनी पड़ती है। और आपकी 11th में क्या है, आर डी शर्मा में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है यार, 8 9 एक्सरसाइज है, तो इसलिए एक दिन वहाँ पे अपलोड करता हूँ, एक दिन यहाँ पे अपलोड करता हूँ, बहुत समय लग जाता है यार, इसलिए थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन इतनी गारंटी आपके पूरे साल भर में मैं आपकी पूरी आरडी कंप्लीट करके आपको दे दूंगा यूट्यूब के ऊपर। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और प्लीज़ यार जो भी देख रहे हैं, जो भी आरडी शर्मा की एक्सरसाइज का आनंद उठा रहे हैं, प्लीज़ यार कमेंट करा करो बेटा यार, एक कमेंट करके बता दो, अपनी प्रेजेंस बता दो, मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई यार कमेंट कर रहे हैं बच्चे, मज़ा आ रहा है मुझे भी यार, तो और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, और क्या क्या लेके आऊँ आप उसको भी कमेंट करो, कुछ ना कुछ कमेंट करो बस यार, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री राम।